जय श्री राम। दोस्तों, हारते तुम नहीं हो, तुम्हारी सोच है। सोच को बदलना सीखो, हारना भूल जाओगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि जून 2026, 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी। सभी विषय कौन? कुंडली के 12 भाव होते हैं, सभी 12 भाव पर बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जून 2026 बहुत महत्वपूर्ण महीना, बहुत बड़े बदलाव। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और क्या परिवर्तन हो रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या हो रहा है? देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लगन भाव में, अपनी उच्च राशि में, चंद्रमा के घर में विराजमान होने जा रहे हैं। कब? 2 जून 2026 को। क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे, सोचने समझने की स्थिति बदल जाएगी, मान सम्मान बढ़ने लगेगा। और क्या होगा? मन में प्रसन्नता होगी, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, तमाम चिंताओं को हरने का काम होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, इन देवताओं के गुरु हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यहां पर बड़े बदलाव। और चंद्रमा के घर में आने पर, जब जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। और वह योग भी होगा और उसका लाभ भी मिलेगा। कब होगा? देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठेंगे और अक्टूबर तक बैठेंगे, तो बार बार देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा का मिलन होगा और तब तब गज केसरी योग बनेगा। तो ये तो बनेगा, 6 महीने में 6 बार तो बनेगा ही बनेगा, इसमें संदेह नहीं। तो इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, तीनों ही दृष्टि जबरदस्त परिणाम देती है। आइए अभी समझाते हैं। कुंडली का दूसरा भाव किसका है? धन का है। धन के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। कहां बैठे हैं? अपने शत्रु शुक्र के घर में। फिर कहां आएंगे? कुंडली के 12वें भाव में। क्या होगा? अच्छे परिणाम नहीं है। तो फिर क्या होगा? धन के भाव के मामले तो काफी लंबे अरसे से चिंताजनक हैं और अभी सुधरने जैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में केतुदेव विराजमान है और राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ की स्थितियां सुधरने के संकेत कमजोर ही नजर आते हैं। और वैसे भी इस भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठने का मतलब क्या है? स्थितियां कमजोर ही है। तो इसके कारण चिंता जैसा कोई नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव और 12वां भाव दोनों के स्वामी है बुधदेव। और बुधदेव कुंडली के 12वें भाव में ही अपनी राशि में विराजमान है। अपनी राशि में विराजमान होने से तीसरे भाव से और 12वें भाव से दोनों से यात्राओं के योग बनाते हैं, यात्राओं के जबरदस्त योग बनाते हैं। जो लोग विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभदायक स्थिति, उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग विदेश में रह के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी लाभ जैसी स्थिति। और जो लोग विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। यात्राओं के योग बहुत मजबूत, यात्राओं से लाभ मिलेगा। कुछ अच्छे कामों में भी खर्च होने के योग देखने को मिलते हैं। ये तो मिलेगा भाई, मिलेगा। लेकिन ये सब 22 जून तक ये भाई, इसके बाद स्थितियां बदल जाएगी।
कुंडली का चौथा भाव और एकादश भाव दोनों के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव मित्र ग्रह शुक्र बुधदेव के घर में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, अभी मैंने बताया वही बात है, वो लाभ वाली स्थिति है बाहर विदेश वालों को, तो शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया है। बाकी कुछ आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं शुक्रदेव, मौज शौक पे भी पैसा खर्च करवा सकते हैं, अनलिमिटेड भी पैसा खर्च करवा सकते हैं, आपके मकान में पैसा खर्च करवा सकते हैं, मकान की सजावट में या मकान के निर्माण में कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके कारण खर्चों में वृद्धि होगी, और है ऐसा सिस्टम। तो यहाँ की स्थितियां थोड़ा सोच समझ के खर्च करें तो बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में। पंचम भाव की स्थितियां जब से यहां मंगलदेव आए, कब से, 11 मई 2026 से बहुत जबरदस्त हो गई है, 4 चांद लग गए हैं। तो क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल रहेगी। कौन रखेगा? मंगलदेव रखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की भी यहां पे दृष्टि पड़ेगी। वास्तव में 4 चांद लग जाएंगे पंचम भाव के। क्या होगा? संतान की तमाम चिंताएं दूर होगी, संतान के कारण परेशानियां में कमी आएगी या दूर होगी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्थिति बनेगी, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी पेपर हो, सब में सफलता के योग। थोड़ा मेहनत करने से होगा भाई, सब में सफलता के योग। जिनको संतान चाहिए, संतान मिलेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत, सफलता के योग, बड़ी सफलता के योग। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में तेजी आएगी, एक दूसरे से लगाव होगा, एक दूसरे के प्रति झुकाव होगा, स्थितियां बेहतर बनने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो लव मैरिज के योग भी देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है? अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास भी देखने को मिलता है। तो मंगलदेव 20 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे, 20 जून को यहां पे चले जाएंगे वृषभ राशि में, 20 जून को वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में जाने पर क्या होगा? फिर भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो भी स्थिति बढ़िया रहेगी। और वैसे भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के मित्र होने से इस भाव की स्थितियां बेहतर बना के रखेंगे। ये पंचम दृष्टि जबरदस्त लाभ देगी। तो शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट सब में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का 6ठा भाव, इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति। 6ठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव की स्थितियां काफी हद तक पहले से बेहतर है, और देवगुरु बृहस्पति आने पे और बेहतर होगी। पहले से बेहतर क्यों है? क्योंकि यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति यहां पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, और उनका ही घर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कर्ज का दबाव नहीं है। हाँ, कर्ज का तकादा होता है, लेकिन वो दबाव नहीं है जो 2022, 23, 24, 25 में था, मई 2025 तक वो स्थिति नहीं है, उसमें बदलाव है। और यहां पर आने पर भी स्थितियां काफी हद तक आपके कंट्रोल में रखेंगे। हाँ, रोगों के मामले में सावधानी रखें, शत्रुओं का दबाव नहीं हो सकता, मन में भय लगना वो स्थिति नहीं है, षड्यंत्रकारी लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस केस, अदालती मामले, इनमें प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कुंडली का 7वां भाव, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों का। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं भाग्य में।
लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता और इस भाव के स्वामी भी शत्रु राशि में बैठे हैं। क्या होगा? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में थोड़ा सावधानी रखें, सावधानी रखें। हालांकि 22 जून से बुधदेव भी यहाँ पर दृष्टि डालेंगे और बुधदेव के मित्र शनिदेव वो भी सहयोग करेंगे और शुक्रदेव 8 जून से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी इस भाव के स्वामी शत्रु राशि में बैठे हैं और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी नीच दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। किसका है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो रोग से तो ऑलरेडी पीड़ित हैं भैया आप, कभी आपके कभी परिवार के लोगों के, और उस पर पैसा खर्च होता है और होता रहेगा भी। इसके सिस्टम ठीक नहीं है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रावदेव बैठे हैं तो थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें, संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको तकलीफ दे रहे हैं रावदेव। और ये दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पे, 5 दिसंबर तक। थोड़ा सावधानी रखें। बार बार मन करेगा रहस्यमय चीजों को जानने का, इस मामले में भी सावधानी रखें। और उधार दिया हुआ पैसा आने में भी तकलीफें रहेगी, थोड़ा सावधानी रखें। भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा। कब से? 2 जून से। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव पर भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। नवम दृष्टि पड़ने से भाग्य की स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलता है। बदल जाएगा भाग्य की स्थिति। जितना लाभ ले सकते हो ले हो। जब भाग्य साथ देता है तो आधे काम तो वैसे ही हो जाते हैं, तो भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। वो काम जो रुके हुए हैं करने का मौका मिलेगा, वो काम जो करने का भी प्रयास करेगा। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे। धार्मिक भावना की ओर मन करेगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक बेहतर रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2026 का फलादेश सभी राशियों का, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सबका अलग अलग वीडियो बना करके मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अपने अपने राशि के अनुसार उस लिंक में आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया, और जिसको जो चाहिए वहां से परचेज कर सकते हैं। उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। आप जाओ तो सही, देखो, परचेज करो, सब कुछ मिलेगा। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। कुंडली का दसम भाव, दसम भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव 11 मई 2026 से दसम भाव में रोचक नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। एक ऐसा राजयोग जो अद्भुत है। इस राजयोग के कारण कर्क राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र के तमाम अवरोध दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मंगलदेव आपको निमंत्रण दे रहे हैं। क्या होगा? नौकरी के क्षेत्र के तमाम अवरोध दूर होंगे। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, बहुत बड़ा मौका है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब आपकी नौकरी में दबाव और तनाव जैसी स्थितियां दूर होने के संकेत चल रहे हैं। प्रयास करेंगे तो स्थितियां मजबूत होगी। जिन लोगों को प्रमोशन लेना है, बहुत बड़ा समय है। कब तक है? 20 जून तक प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव है, काम का दबाव है, काम से तनाव है, वो स्थितियां भी आपके पक्ष में। बॉस लोगों से भी संबंध ठीक हो जाएंगे।
मित्र लोग जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे भी लाभ मिलेगा। तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी। जितना काम करोगे उतना ही नाम करोगे। एक से अधिक जिम्मेदारी का मौका भी है। यहाँ की स्थितियां काफी बेहतर है। वो लोग जो राजनीति करते हैं उनको भी बड़ी छलांग लगाने का अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। जिनके सरकारी काम रुके हुए हैं उनको करने का समय आ गया है, कर लो। पिता से संबंध मजबूत रहेंगे, पिता की सेहत मजबूत रहेगी, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव, इसके स्वामी शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश से जो भी जुड़े हुए हैं लोग उनके लिए जबरदस्त लाभ देंगे शुक्रदेव। यात्राओं के योग भी बनाएंगे। अच्छी स्थिति है शुक्रदेव की, लाभ तो आएगा। 12वें भाव के स्वामी बुधदेव 12वें भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए, यात्रा करने वालों के लिए, और आपके लिए शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में पैसा खर्च कराने का योग भी बनाते हैं। तो बुधदेव की स्थिति भी काफी हद तक बढ़िया है। दोस्तों कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें। क्या है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें। कृपा हो जाए इनकी, मजा आ जाए आपको। मंगलदेव कर्म और कैरियर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। क्या करें? भाग्य को बाधित करते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति के लिए बोल दिया, मंगलदेव के लिए बोल दिया, राहु और केतु के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं और दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।